अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ को उठाकर बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं और वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूं। आज से 20 साल पहले 2004 में मुझे याद है कि जब मैं आप ही की तरह बपतिस्मा लेने के लिए एक जगह पे गया था, तो तब ऐसा होता था कि हर संडे थर्सडे अब की तरह बपतिस्मे नहीं होते थे। तो लोग टाइम लगता था, पास्टर लोग जब 30-40 लोग इकट्ठे होते थे तो फिर वो बपतिस्मा देने के लिए लेके जाते थे। तो मुझे याद है कि 2004 में जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा था और बपतिस्मा लेने का मेरा मकसद था कि मैं हील हो जाऊं, कोई परमेश्वर से बहुत ज्यादा मुझे प्यार नहीं था, क्योंकि मुझे मसीह में आए सिर्फ 1 महीना हुआ था, 1-1.5 महीना। और जब मैं बपतिस्मा लेकर बाहर आ रहा था पानी से, तो वहां पे एक परमेश्वर की दासी थी वहां पे, और वो भविष्यवाणी करने लगी कि यहां पर परमेश्वर का एक जन है जिसे परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेगा फ्यूचर में। इमेजिन करना, मेरे को 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं वो हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। जब वो राई का दाना जमीन में लगा दिया जाएगा तो होते होते वो बड़ा पेड़ हो जाएगा और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा, जो कोई व्यक्ति मेरे वचन के ऊपर चलेगा और जो कोई व्यक्ति मेरे वचन के ऊपर भरोसा रखेगा, वो चाहे जितना मर्जी छोटा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत जितनी मर्जी धीमी क्यों ना हो, लेकिन अंत में वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और बड़ी ऊंचाई पे जाएगा। बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि परमेश्वर के वचन में कितनी पावर है और किस तरह से परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग अपनी जिंदगी में रोज बदलाव को और रोज एक ब्लेसिंग को और रोज अपने आप को परमेश्वर में ऊपर जाता हुआ देखते हैं। जितने परमेश्वर के वर्ड में चलते हैं और उसे फेल नहीं होने देते, वचन कहता है कि उनकी ज्योति दोपहर के प्रकाश की तरह बढ़ती जाएगी। मेरा यह बिलीव है कि वचन एक स्टैंडर्ड है हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आप इतिहास उठा के देख लें, जब जब बेदारी आई है, कोई बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर ने खड़ी नहीं की, उसने एक व्यक्ति को चुना है और वो उसने बड़ी भीड़ को पैदा कर दिया है। अफ्रीका में बेदारी आई टेंट में, और आज वहां पे करोड़ों लोग क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर पे बिलीव करते हैं। एक व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा कि मेरा राज ऐसा है कि जैसे एक स्त्री ने खमीर को लिया और 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। आपके पास एक छोटी टेस्टिमनी है, उसे रोज दो। आप देखेंगे किस तरह से वो एक छोटा सा बीज जिसे आप संभाल के रखेंगे और परमेश्वर में खोएंगे नहीं उसको, कैसे एक बड़ा पेड़ आपकी लाइफ में बनता है। वो छोटी टेस्टिमनी कैसे बड़ी गवाहियों में बदल जाती हैं, वो छोटी सी भीड़ कैसे बड़ी भीड़ों में बदल जाती है, आपकी आंखों के सामने होगा। किस तरह से आपके परिवार में साल्वेशन बढ़ती है, किस तरह से नशों से आपको छुटकारा मिलता है, किस तरह फाइनेंशियली आप फ्री होते हैं जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। एक वचन जब मैं पढ़ूंगा आपको प्रार्थना करनी होगी अपनी आंखों को बंद करके कि परमेश्वर, ये वचन मैं कभी भी भूलूंगा नहीं जो आप मुझे बताने वाले हैं। ये वचन मैं चाहता हूं कि मैं आपको ट्रांसलेशन में जरूर समझाऊं। The word is like the man of God said, like he can explain the word in deeply there in English to understand. पहला तिमुथियुस 1 Timothy 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, chapter 3 verse 1. ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा रखता है। This is a true saying, if a man desires the office, so just as far as the good work. Yes.
ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to the hospitality up to the teach. वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। Not given to a wine, no striker, not greedy or filthy lust, but patient, not a brailer, not covetous. अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। He should be a good preparation for the work. अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से रखता हो। One that ruled well his own house, having his children in possession and safe. जब कोई अपने घर का प्रबंध नहीं जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। Not unwise, least being lifted up. वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। Likewise must be deacons be grave, not doubtless, not given too much wine, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी ना हो, holding the mystery of faith, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। holding the mystery of faith in a prisoner in science. ये भी पहले परखे जाए, They should be tested first, and यदि निर्दोष निकलें let these also first be proved. Let them use the office of deacon, being found blameless, तो सेवक का काम करें and that should be a savior's work. कि हमारे जीने का जो माप है, स्टैंडर्ड है, वो परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपकी लाइफ पर, मेरी लाइफ पर, हमारी सेवकाइयों के ऊपर लागू होता है। और परमेश्वर ने कहा, मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करूंगा, यदि कोई पुरुष अध्यक्ष बनना चाहे, वो एक महत्वपूर्ण काम की इच्छा रखता है, फिर भी यह आवश्यक है कि ऐसे लोग इस इच्छा की पुष्टि परमेश्वर के वचन और कलीसिया के द्वारा कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कुछ विशेष प्रतिबंध निश्चित किए हैं। पासवानी के कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति की परमेश्वर की बुलाहट को, कलीसिया के सदस्यों को, किसी भी व्यक्ति को सेवकाई का अनुमोदन केवल उसकी इच्छा, शिक्षा, बोझ या तथाकथित दर्शन या बुलाहट के आधार पर नहीं करना चाहिए। कलीसिया को आज उन अपेक्षाओं को कम करने का कोई अधिकार नहीं है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की हैं। ये अबाधित रूप से सुनिश्चित की गई परिपूर्णता हैं जिनका परमेश्वर के नाम, उसके राज्य और अध्यक्ष के उच्च पद की विश्वसनीयता के लिए पालन करना आवश्यक है। जीसस ने कहा कि जो अध्यक्ष बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, सिर्फ इस कारण कि उसको दर्शन आया है, या इस कारण कि वो हील कर सकता है, इस कारण कि वरदान उसकी लाइफ में काम करते हैं, ये एक पास्टर होने की योग्यताएं नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जिनको, कि अगर वो अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसने, परमेश्वर ने मापदंड दिए हैं कि एक अध्यक्ष, एक पास्टर निर्दोष, एक पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, मारपीट ना करने वाला हो, पियक्कड़ ना हो, कोमल हो, झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो। परमेश्वर ने कहा अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मिक वरदान है, ये मापदंड नहीं है कि वो उठकर सेवा कर सकता है। अगर तुम्हें सेवा करनी है, परमेश्वर ने कहा, तो जो मापदंड बाइबल बताती है, हमें वो मापदंड अपनी लाइफ में अपनाने हैं। सिर्फ हीलिंग करने से, प्रोफेटिक वर्ड देने से परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति काबिल नहीं बन जाता कि वो अध्यक्ष बन सकता है, यानी पासवानी कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, लोगों का रखवाला बन सकता है। परमेश्वर ने बाइबल में स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, हम उस स्टैंडर्ड को तोड़ नहीं सकते। वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति इस पद पर रहकर अपनी पत्नी के साथ फेथफुल नहीं रहता, तो उसे ये पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज एक पास्टर की एक घर वाली और दो बाहर वाली, ले हैंड के पैसे लेने में कोई शर्म नहीं है,
उसे व्यभिचार करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कलीसिया को यह लगता है कि अगर हीलिंग हो रही है